हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा सोशोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। ये कल आना था बट कल मेरा फास्ट था तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो ये कल करते हैं। तो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक दो दिन का गैप लेके फिर नेक्स्ट कुछ भी शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा को विकसित किया है? प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा को किसने विकसित किया है? अच्छा, कुछ लोगों को इशू है कि उनको क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो वो लोग अपना फ़ोन में वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए तो चीज़ें क्लियर दिखेंगी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन है सदरलैंड, गार्डन, मार्शल, एडविन लेमर्ट और पोलॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एडविन लेमर्ट। इन्होंने ये अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसको नामकरण, नामपत्रण, लेबलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी से आप लोगों को गेस हो गया होगा कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, सदरलैंड, बेकर, डेविस मार्जा, मार्शल, बी क्लीनार्ड। तो ये जो लेबलिंग थ्योरी है ये किसने दी थी? तो ये दी थी, बी करेक्ट है, होबर्ट एस बेकर सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो ये अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था बट वहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं था, तो इसका आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ब्राउन की पुस्तक है। ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया? किसने बताया कि आत्महत्या की जो दर है, यानी आत्महत्या ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ये डिपेंड करता है कि जो समूह का एकीकरण कैसा है, समूह में एकता कैसी है। तो ये किसने बताया था? दुर्खीम, मर्टन, कूले या फिर फ्रायड। तो अगर आपने दुर्खीम को पढ़ा है तो आप लोगों को तुरंत ये आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। दुर्खीम है। दुर्खीम ने सामाजिक संबंधों, समाज की एकता, सामाजिक नियंत्रण, इनके आधार पर बताया था कि आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय परिप्रेक्ष्य में ये किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं? तो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये वर्ड मिल रहा है। देखिए, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करिए। तो इसमें देखिए आपको कीवर्ड मिल रहा है शिल्पकारिता के नियम। तो इसकी बात कौन करता है? टायलर, मेलिनोवस्की, मजूमदार या फिर फ्रेजर? तो ये बी मेलिनोवस्की का है। बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद सापेक्ष वंचना मूलतः प्रतिपादित किया गया। पद सापेक्षिक वंचना या फिर इसको सापेक्षिक वंचना भी कहें तो भी सेम है। तो ये किसने बताया था? स्टॉफर्स, हर्बर्ट हाइमन या फिर मर्टन या फिर मिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा? शक्ति अभियान मिल्स, शासक अभियान परेटो, शासक वर्ग ग्रेंडाल कॉलिंस या फिर प्रतिषेधन समूह रिजमैन। तो ये बाकी सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो ये कॉलिंस ने नहीं दिया था, तो ये मैच नहीं कर रहा। ये वाला करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक इंट्रोडक्टरी टू सोशोलॉजी? इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। ये पुस्तक किसकी है? इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। ऑप्शन है मार्क्स, मैक्की, मैक्स वेबर या फिर एंथनी गिडिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता या फिर एनोमी है? एनोमी को किसने बताया कि अगर समाज में एनोमी ज़्यादा होगी तो समाज विघटित होगा? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम या फिर जॉनसन। तो देखिए, ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन है इन्होंने कहीं ना कहीं एनोमी की बात करी है। तीनों ने, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, तीनों ने कहीं ना कहीं करी है। और मर्टन और दुर्खीम ने तो बिल्कुल इस पर अपनी थ्योरी भी दी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक विघटन का मूल स्रोत। तो ये किसने कहा है? ये कहा है दुर्खीम ने। सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया कि ये उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक है? राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई या फिर एम एन श्रीनिवास? तो इसका राइट आंसर है ए आर देसाई। इन्होंने कहा था कि ये उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक है। इसी से मिलता जुलता एक कथन है डीपी मुखर्जी का भी। इन्होंने भी बताया था कि अंग्रेजी काल में जो दो प्रमुख परिवर्तन हुए, एक तो जो भूमि व्यवस्था से संबंधित जो जो नियम सुधार हुए, तो उससे एक तो परजीवी वर्ग, जमींदार वर्ग एक तो उपजा, और दूसरा जो अंग्रेजी शिक्षा आई तो उससे एक नौकरी पेशा वर्ग उपजा। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? तानाशाही सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन या फिर प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन? तो देखिए, समग्रवादी सामाजिक नियोजन मतलब कि जहाँ पर हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, सभी को, तो ऐसा कहाँ पर होगा? एक तो तानाशाही और दूसरा साम्यवादी। तो ये आप रूस और चाइना के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। तो इसका ए और पहला और दूसरा यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल्य यांत्रिकी या फिर इनमें से सभी? इसमें से कौन सी है जो कि पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? तो ये सभी पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य को अपनाया, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को अपनाया? तो इस तरीके का देखो जब क्वेश्चन आए तो आपको, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको पता है घुरिये ड्यूमा बिल्कुल नहीं है, एम एन श्रीनिवास संरचनात्मक प्रकारवाद से हैं तो ये भी बिल्कुल नहीं है, और ये दोनों लोग, ये लोग भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से, ये भी नहीं है। तो फिर लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई आए जिसमें आपको पता नहीं है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड और इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? मायावती, काशीराम, जगजीवन राम या फिर बी आर अम्बेडकर? तो अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि? क्यों विद्यमान है परिवार हर समाज में? मर्डॉक ने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, हर जगह पर विद्यमान है। तो क्यों विद्यमान है? क्योंकि ये पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है, ये ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है, मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या फिर ये सार्वभौमिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के आयाम है, मतलब साइबर अपराध के प्रकार इसमें से कौन से? साइबर पोर्न, हैकिंग, साइबर बुलिंग या फिर इनमें से सभी? तो इसका डी राइट हो जाएगा। ये सभी आप कह सकते हो एक तरीके के साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार माना है? तो जो पिछड़े वर्गों का चयन करके उन्होंने जो जातियों की एक लिस्ट जारी करी थी मंडल आयोग ने, तो उसमें कौन से आधारों को उन्होंने प्रमुखता दी थी? तो जातिगत, वर्गगत तथा आर्थिक पिछड़ापन, या फिर सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन, या फिर सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन? तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात करी थी मंडल आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया को की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य का मॉडल दिया था? जनजाति जाति सातत्य, देखिए कीवर्ड आपको मिल गया। तो इसको किसने बताया था? तो ये बताया था सुरजीत सिन्हा ने। जनजाति जाति सातत्य की बात कौन करता है? सुरजीत सिन्हा करते हैं। इसका बी राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक फोकवेज? फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर, दुर्खीम, कॉम्टे या फिर समनर? तो फिर जो फोकवेज पुस्तक है ये समनर की है, इसको बोला जाता है समाजशास्त्र की बाइबिल। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।